हम साथ साथ हैं। आज भाई दूज का शुभ दिन है। मम्मी बार बार गट्टू और चिंकी को तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन दोनों रोज की तरह गेम्स खेलने में लगे रहते हैं। गट्टू और चिंकी चेस खेल रहे होते हैं और मम्मी दोनों को डांटती है। अरे ये क्या, सुबह सुबह फिर से खेल लेकर बैठ गए। आज तो त्योहार का दिन है, गेम को बंद करो और तैयार हो जाओ। भाई दूज की तैयारी भी करनी है ना, तब तक आपकी बुआ भी आ जाएंगी। अरे थोड़ी सी देर और खेलने दो ना मम्मी, बस मैं जीतने ही वाला हूँ। वैसे भी आज मैं इस चिंकी को हरा ही दूंगा। बड़े आए मुझे हराने वाले। ये लो गट्टू, पहले मेरे घोड़े से अपनी रानी को तो बचो, उसके बाद मुझे हराना। अब तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को हारता देखकर गट्टू को गुस्सा आता है और वो हाथ से तुरंत पूरे चेस की बाजी को ही पलट देता है और सब कुछ बिखर जाता है। सब गोटियां इधर उधर बिखर जाती है। ये देखकर चिंकी गुस्सा करती है। चीटर चीटर चीटर, जब भी हारने लगते हो तुम ऐसे ही सब कुछ उलट पलट कर रख देते हो। तुमको खेलना भी नहीं आता अच्छे से। चीटिंग तुमने की। मम्मी जब बात कर रही थी तुमने घोड़े की जगह बदल दी थी। तुम बड़ी चीटर हो। दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगते हैं। अरे अभी मैं बोल रही थी तब तो गेम को खत्म नहीं किया, अब खुद ही लड़कर बैठ गए। हाँ, आज त्योहार का दिन है, मत करो लड़ाई, भाई दूज का मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गट्टू, तुम जब भी हारने वाले होते हो तो ऐसे ही चीटिंग करते हो। मैं तुमसे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मुझे भी कुछ नहीं पड़ी, तुमने पक्का सबकी पोजीशन बदल दी थी जब मैं मम्मी से बात कर रहा था तब। असली चीटर तो तुम हो। जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारे साथ कभी भी खेलूंगी। तुम अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अरे तुम दोनों लड़ो मत। चिंकी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज भाई दूज है। आज गट्टू को तिलक भी तो लगाना है ना। मैं नहीं लगाऊंगी उसको तिलक, वो मेरे साथ पहले तो लड़ाई करता है और फिर चीटिंग। मैंने उससे कट्टी कर ली है। तुम बड़ी सीधी हो जैसे, तुम भी हर बार ऐसे ही करती हो। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। मुझे भी नहीं लगवाना तुमसे तिलक, मैं बाहर जा रहा हूँ। दादी भी दोनों को समझाने की कोशिश करती है। अरे मत लड़ो बच्चों, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। उधर चिंकी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। गट्टू जब सोसाइटी के गार्डन में साइकिल से राउंड लगा रहा होता है तभी दूसरे मोहल्ले के कुछ बच्चे आकर उसको परेशान करने लगते हैं। अरे क्या साइकिल चला रहा है, पाँव पहुँचते भी नहीं तेरे तो पेडल पर। इतनी कम हाइट है तेरी, कूद कूद के साइकिल चलानी पड़ती है तेरे को तो। कम से कम हमसे ढंग से पैडल मारना ही सीख लो। फिर सारे बच्चे और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर गट्टू को जोरदार गुस्सा आता है। हटो मेरे रास्ते से, मेरी हाइट कम नहीं है। मैं तुम सबसे छोटा हूँ। तुम्हारी हाइट भी मेरी एज तक इतनी ही रही होगी, इसीलिए ज्यादा एटीट्यूड मत मारो। मुझे वैसे बहुत अच्छी साइकिल चलानी आती है। अच्छा रुको, मुझे चलाकर दिखाने दो साइकिल, फिर बताता हूँ। ये कहकर मोहित गट्टू से साइकिल ले लेता है और चलाने लगता है। अब मुझे राउंड लगाने दो, सीखो मुझसे कुछ। ये कहकर मोहित जैसे ही सीट पर बैठकर साइकिल मोड़ने लगता है वो नीचे गिर जाता है। उसको नीचा गिरा देखकर गट्टू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये क्या हुआ? एक राउंड तो क्या, तुम तो साइकिल घुमा तक नहीं पाए। ये सब देखकर रंजन सकपका जाता है। वो मोहित से साइकिल लेकर चलाने लगता है, लेकिन वो भी अगले मोड़ पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? एक काम करो, तुम सब मुझसे ट्यूशन ले लो। मेरे पाँव भले पैडल तक ना पहुँचते हो, लेकिन तुम सबसे अच्छी साइकिल चला लेता हूँ मैं। चिंकी ये सब खिड़की से देख रही होती है। उसको लगता है कि दूसरी सोसाइटी के लड़के गट्टू को तंग कर रहे हैं। उसको उन लड़कों पर बड़ा गुस्सा आता है। मेरे भाई से लड़ाई कर रहे हैं वो, अकेला है इसलिए। अभी गुड्डी और बंटी को साथ लेकर जाती हूँ। चिंकी सब झगड़ा भुलाकर बाहर भागती है। वो साथ में बंटी और गुड्डी दोनों को बुला लेती है। क्या हुआ चिंकी, क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? अरे देखो, वो दूसरी सोसाइटी के लड़के हमारी सोसाइटी में अक्सर आ जाते हैं। आज वो गट्टू से झगड़ा कर रहे हैं। हमारे होते हुए गट्टू अकेला नहीं हो सकता। अरे चिंता मत करो चिंकी, अभी जाकर बात करते हैं।
चिंकी, बंटी और गुड्डी तीनों एक साथ गार्डन की तरफ दौड़ते हैं, जिधर तीनों बड़े लड़के अभी भी खड़े होते हैं। तभी चिंकी वहां पहुंच जाती है। ये मेरे भाई की साइकिल है, वो बहुत अच्छी साइकिलिंग करता है। ये सुनकर तीसरा लड़का कहता है, मुझसे बेस्ट कोई साइकिल नहीं चलाता। सुरेश अब साइकिल चलाने लगता है, लेकिन वो भी रंजन और मोहित की तरह पूरी तरह से हैंडल नहीं मोड़ पाता और गिर जाता है। ये तो कॉमेडी हो गई। एक काम करो, तुम तीनों पहले सीख कर आओ। गट्टू, चिंकी और बाकी लोग हंसने लगते हैं। चिंकी के साथ सोसाइटी के चेयरमैन का बेटा श्याम भी होता है। वो कहता है, देखो मोहित, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम हमेशा यहाँ आ जाते हो। इस सोसाइटी के बच्चों को तंग करना छोड़ दो, वरना मैं चेयरमैन सर को बुला लाऊंगा और वो तुम्हारी मम्मी पापा से शिकायत कर देंगे। तुम अपनी सोसाइटी में ही खेला करो, हमारी सोसाइटी में आओगे तो प्रॉब्लम होती है। गट्टू और चिंकी अकेले नहीं है, हम सब उसके साथ है, हमारे फ्रेंड्स है। वो मेरा भाई है। अब उसकी साइकिल के हैंडल से हाथ हटा दो। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर सुरेश अब हैंडल से हाथ हटा देता है। उधर गट्टू चिंकी की बात सुनकर एकदम इमोशनल हो जाता है। वो सब मिलकर उन बड़े बच्चों का सामना करते हैं जो उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। एक तो तुम वैसे ही बार बार गिर पड़ रहे थे, इसीलिए वैसे भी हार मान ही लो। सबको एक साथ आया देखकर और साइकिल ना चला पाने की वजह से आखिरकार मोहित और बाकी बड़े बच्चे हार मानकर चले जाते हैं। ओके, गुस्सा मत करो, हम तो ऐसे ही इस साइड खेलने गए थे, अभी चुपचाप चले जाएंगे, लड़ाई मत करो। अब समझे छोटा पैकेट का कमाल। मोहित कुछ बोले बिना ही चुपचाप लौट जाता है। मोहित के जाते ही गट्टू एकदम खुश हो जाता है और वो सबको थैंक्स कहता है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को पता कैसे चला? लेकिन अरे थैंक्स तो चिंकी को बोलो, उसने ही तो हम सबको फटाफट बुलाया। अगर वो नहीं बताती तो हमें पता ही नहीं चलता कि मोहित अपने बाकी दोस्तों के साथ इधर आया है। ये सारा क्रेडिट तो चिंकी को जाता है। वैसे भी ये मोहित बहुत शैतानी करता है। मैं इसके बारे में अंकल को एक बार जरूर बताऊंगा, ताकि आगे से वो इधर के किसी बच्चे को तंग ना करे। हाँ, हमको चेयरमैन अंकल को ये बात बतानी चाहिए। आज तो आप लोग आ गए, हमेशा कौन आएगा? उधर गट्टू चिंकी को इमोशनल देखता है। तुम ठीक तो हो ना गट्टू? गट्टू दौड़कर चिंकी को गले लगाता है। बाकी सब उनको देखकर स्माइल करते हैं। उधर मम्मी और दादी भी ये सब दूर से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर वो भी इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी दादी को देखते हुए कहती है, देखा आपने, चिंकी ने कितनी तेजी से सबको बुला लिया गट्टू की मदद के लिए। दिन भर आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आपस में कितना प्यार है आज ये दिख भी गया। भगवान करे इनका प्यार हमेशा बना रहे। दोनों अपने झगड़े को भूलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों साइकिल लेकर घर की तरफ लौटते हैं। उनको आता देख मम्मी और दादी दोनों स्माइल करते हैं। गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे क्या हुआ चिंकी, तुम तो गट्टू से नाराज थी ना? वो तो चीटर है ना? फिर ये सब क्या था? हाँ, चीटर तो वो है मम्मी। हमेशा चेस खेलते वक्त ऐसे ही चीटिंग करता है। मैं चीटर नहीं हूँ चिंकी, ऐसे मत बोलो। लो, फिर से लड़ाई शुरू हो गई तुम दोनों की। हाँ अब अंदर आओ, तैयार हो जाओ, टीका लगाने का समय जा रहा है। चिंकी और गट्टू दोनों फटाफट तैयार हो जाते हैं। एक छोटी सी थाली लेकर चिंकी आती है, जिसमें गट्टू की फेवरेट मिठाई रखी होती है। चलो गट्टू, बैठो जल्दी पाटे पर। उसके बाद चिंकी गट्टू के सर पर तिलक लगाती है और उसको मिठाई खिलाती है। गट्टू भी दूसरे हाथ से मिठाई उठाकर चिंकी को खिलाता है। ये लो चिंकी, तुम्हारा फेवरेट भी तो है, रसगुल्ला। गट्टू साइड से एक पैकेट निकालता है, जिसमें चिंकी के फेवरेट गिफ्ट होता है। चिंकी वो देखकर एकदम खुश हो जाती है। वाह, कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा भी थैंक यू चिंकी। आज तुमने उस मोहित की सब अकड़ निकाल दी। अगर आज तुम वहाँ नहीं आती तो वो हमेशा मेरे को ऐसे ही तंग करता। गट्टू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। डोंट वरी। ये सब देखकर दादी कहती है, अरे कितना सुंदर दृश्य है ये। दोनों बच्चे कितने मैच्योर हो गए हो जैसे। हमेशा ऐसे ही साथ रहना मेरे बच्चों, चाहे तुम दोनों के बीच खुद
कितनी भी लड़ाई हो जाए, बाहरी दुनिया के सामने हमेशा एकजुट रहना। परिवार और भाई बहन का बॉन्ड सबसे ऊपर होता है। चलो, मुझे प्रॉमिस करो तुम हमेशा साथ दोगे एक दूसरे का। प्रॉमिस दादी, आप टेंशन मत लो, इस चिंकी को खाली मैं ही तंग करूंगा बस। तुम नहीं सुधरोगे गट्टू, प्रॉमिस करो कि अब कभी चीटिंग नहीं करोगे गेम में। ये प्रॉमिस तो कभी नहीं करूंगा मैं चिंकी, अगली बार तुम मुझसे हारोगी देखना। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें